बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद बहुज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक। दोस्तों, स्टडी के दौरान जो बातें कुछ मुझे अच्छी पढ़ने को मिलती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो है ना जुम्मे की वीडियो के अंदर शेयर करूँ उसको, ताकि हमारे बनने के बाद भी चंद अच्छी चीज़ें जो हमने दूसरों को पहुँचाई हैं तो हमें सवाब जारिया का हक़दार बनाए अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप मेरा साथ दें इसके अंदर। ये जो अच्छी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ आप भी आगे शेयर करें। अल्लाह ताला जिसका भला करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें सदका जारिया मिलेगा और हम भी उस सवाब के हक़दार होंगे। तो जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलें कुछ आज पढ़ते हैं, सुनते हैं फजीलत के, वज़ू की फजीलत के बारे में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और इत्मीनान क़ल्बी और यकसुई से 2 रकात नमाज़ पढ़ी, वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाता है कि जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने बख्शने के कैसे कैसे बहाने रखे हैं कि सिर्फ़ एक वज़ू हम तरीके से अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला को हादिर नादिर जान के अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें कितना अजर देता है इस बात का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं कि जिससे अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाता है और दर्जात को बढ़ाता है। बावजूद तकालीफ़ के वज़ू कामिल करना और मसाजिद की तरफ कदम बढ़ाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना है। यानी इससे हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा सब आज़ा को धोया और कहा, ये वो वज़ू है कि जिसके बग़ैर नमाज मकबूल नहीं होती। फिर 2 दफ़ा वज़ू के आज़ा को धोया और फरमाया कि जो शख्स 2 दफ़ा धोता है अल्लाह उसको दुगना अजर देता है। फिर 3 दफ़ा वज़ू के आज़ा को धोया और कहा, यह है मेरा वज़ू और अम्बिया साबिक़ीन का, और यही वज़ू इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स वज़ू के वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह इसके तमाम जिस्म को पाक कर देता है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता इसके सिर्फ वज़ू के आसा पाक होते हैं। यानी अल्लाह का ज़िक्र अगर करते हुए हम वज़ू करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे तमाम जिस्म को पाक कर देगा। तो कोशिश करें कि वज़ू करते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं ताकि हमारा तमाम जिस्म पाक हो जाए, हमारी रूह पाक हो जाए। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू पर वज़ू करता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियों का सवाब लिखता है। जैसे हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ज़ोहर के वज़ू से असर पढ़ लेते हैं, असर के वज़ू से मगरिब पढ़ लेते हैं, तो हो तो जाती है, ये तो नहीं है। लेकिन अगर हम दोबारा वज़ू कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे उसको, तो अल्लाह ताला हमें 10 नेकियों का अजर देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू पर वज़ू करना नूर अला नूर है, और ये सब बातें जो हैं वो ताज़ा वज़ू की तरकीब के लिए कही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मुसलमान बंदा वज़ू करने लगता है और मुँह में पानी डालता है तो उसके मुँह के गुनाह दूर हो जाते हैं, और जब नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह धुल जाते हैं, निकल जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी दोनों आँखों के किनारों के नीचे से निकल जाते हैं। और जब दोनों हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दोनों कानों के नीचे से निकल जाते हैं। जब दोनों पाँव को धोता है तो उसके पाँव के गुनाह भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जब वो मस्जिद को जाता है तो वो पाक साफ़ होता है। रिवायत में है कि पाक साफ़ रहने वाला रोज़ेदार की मानिंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने वज़ू किया और अच्छा वज़ू किया और फिर आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू
واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بہت ساری کی محبتوں کی تجدید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے، آپ کے محبوب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہماری محبتوں کو قبول کریں، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، دین و دنیا کی عافیت عطا کریں، ہم سے راضی رہیں۔ اللہم آمین۔ جمعہ مبارک۔